ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मेहनत वो बेशकीमती चाबी है, वो सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजों को भी खोल देती है। और भाग्य के दरवाजे इन 16 दिनों में, वर्ष के अंतिम ये 16 दिन 2024 के, इसमें खुलने वाले हैं। और क्या-क्या होने वाला है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये होने वाला है, तो क्या-क्या होकर रहेगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे कर्क राशि की या कर्क लग्न की। ठीक, आइए सबसे पहले तो आपके जो शुक्र हैं, ये शुक्र देव जो है अच्छी स्थिति में हैं, तो ये शुक्र यहाँ पहुँचेंगे। ये तो 2 दिसंबर को ही पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से होगा क्या-क्या फ़ायदा आपको, ये आप समझ लीजिए। घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माताजी की तबीयत खराब रहती है अक्सर, तो तबीयत खराब ना रहे इसके लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुख का जो अभाव है, वो सुख का अभाव दूर होगा, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, समृद्धशाली रहेंगे, वैभवशाली रहते हुए दिखाई दे रही हैं और दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होकर रहेंगी आपके साथ, ठीक? एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए जो पैसे हैं, वो सारे जो है आपके आने के योग बनते हैं। लाभेश जो लाभेश है, जो लाभ पहुँचाने वाला ग्रह है, लाभ किन मामलों में? लाभ सिर्फ़ उसका नहीं, पैसे का नहीं, लाभ स्वास्थ्य का लाभ, लाभ मान-सम्मान का, लाभ पैसे का, लाभ हर क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में लाभ के जो योग दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपके साथ होकर रहेगा। इन 16 दिनों में। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो आने वाला जो 2025 की जो पटकथा है, आप लगभग इन 16 दिनों में, अर्थात 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आप हासिल करने जा रहे हैं। 15 2025 की पटकथा लिखने जा रहे हैं इन 16 दिनों में। ये आप समझ लीजिए, ठीक है? शुक्र होता है तो वैवाहिक जीवन के भाव में जाकर के बैठेगा। शुक्र यहाँ बैठेंगे, 7th हाउस में बैठेंगे, लग्न को भी देखेंगे ये, यहाँ से तो होगा क्या, और आप समझ लीजिए वैवाहिक जीवन में कहीं कोई कठिनाइयाँ आ रही हो, उन कठिनाइयों में से आप निकल जाएँगे या निकल जाएँगी। पार्टनर के साथ, यानी कि बिज़नेस पार्टनर के साथ अगर कहीं कोई खटपटी हो, उससे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह नहीं हो रहा है, बातचीत चल रही है, फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहा है, अटक रही है, लटक रही है बात, तो वो अटकी हुई बात, लटकी हुई बातें कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अर्थात आपकी जो खोज है, आपकी जो तलाश है, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और शुक्र जब अच्छा होता है, रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, चाहे वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन का रिलेशनशिप हो, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं या करती हैं और उनके साथ में किसी प्रकार की कटुता है, तो वो कटुता मधुरता में बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। पैसे, बड़े भाइयों के साथ में अगर पैसों का लेन-देन है, या बड़े लोगों के साथ में पैसों का लेन-देन है, तो वो पैसे का लेन-देन आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी होकर रहेगा आपके साथ। ये शुक्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। 28 दिसंबर तक तो शुक्र इसी में है। 31 दिसंबर तक, उसके बाद शुक्र यहाँ चले जाएँगे, शनि की राशि में ही जाएँगे। शनि अर्थात मित्र की राशि में रहेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके दसों उँगलियाँ घी में हैं, ये मानकर चलिए। एक, ठीक। आगे बढ़ूँ, अन्य ग्रह और ग्रह क्या-क्या फल दे रहे हैं इन 16 दिनों में, ये बताऊँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं या पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, तो आप भी महादेव का नाम गुणगान करते रहिए। नया वर्ष आ रहा है, कृपा महादेव की चाहिए ही, और शुरुआत यहीं से कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौटकर आता हूँ। बात शुक्र की हो गई, बात सूर्य की भी तो कर लेते हैं। सूर्य का यहाँ जाना ठीक है, सूर्य का षष्ठस्थ होना, किसी भी क्रूर ग्रह का, पाप ग्रह का त्रिकस्थ होना शुभ फल देता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि द्वितीयेश होकर के षष्ठस्थ हो जाएँगे। द्वितीयेश होकर के षष्ठस्थ होना, यानी कि शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह जिस भावेश होकर के त्रिकस्त होता है, तो उस भाव का नुकसान पहुँचाता है, उस भाव को क्षति पहुँचाता है। तो इस मामले में ये होना चाहिए था, अर्थात आपका धन का नुकसान होना चाहिए था। लेकिन मैं कहूँगा कि धन का नुकसान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य वहाँ अच्छा फल देता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो
गुरु की राशि में है। अब गुरु की राशि में सूर्य भला क्यों अशुभ फल देगा? वो मित्र होता है। गुरु मित्र के घर में ज आप किसी मित्र के घर में जाएँगे, नुकसान क्यों पहुँचाएँगे? नहीं पहुँचाएँगे तो फिर फ़ायदा ही देंगे। अब फ़ायदा किन मामलों में देंगे? तो अगर आपसे किसी से ऋण लिया हुआ है, तो उन ऋण से उऋण होने में फ़ायदा करेंगे ये। किसी से पैसे लेने हैं, तो पैसा लेने में फ़ायदा करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा कि पैसा लेने से बचिएगा, क्योंकि मंगल नीच का रहेगा। मंगल जब नीच का होता है ना, उस दौरान जब पैसे हम किसी से ले लेते हैं, उधारी ले लेते हैं, उधारी ले तो लेते हैं, लेकिन चुकाने में दिन में तारे दिख जाते हैं। तो ये लेने से जो है ना अब बचिएगा। हाँ, जो उतारना है उसके पैसे के इंतज़ाम आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से अरेंज हो जाएँगे। ये एक अच्छी स्थिति। शत्रु अरिहंता योग बना देता है यहाँ पर सूर्य। तो ऐसी स्थिति में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। या तो विजय प्राप्त करेंगे, या फिर शत्रु जो है, जो आए दिन आपको परेशान कर रहा हो, खासकर किसी भी क्षेत्र को लेकर के परेशानी में हो, प्रोफ़ेशनली शत्रु हो, पर्सनल लाइफ़ में शत्रु हो, पैसे को लेकर के शत्रु बना हुआ है, या पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी स्तर का शत्रु हो, वो अगर आपको किसी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, तो वो टॉर्चर करना बंद कर देगा ये। या फिर कुछ अच्छा होगा, आपके ऑरा से, आपके एक व्यक्तित्व से वो प्रभावित होगा और आपके साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करेगा। ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। रोग व्याधि इत्यादि के लिए ठीक है, लेकिन माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। माइग्रेन से बचिएगा। पहले से अगर सर दर्द होता हो तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, ज़्यादा जो है टेंशन, स्ट्रेस मत लीजिए, ये आपको करना चाहिए, ठीक। लेकिन धन-धान्य से परिपूर्ण इसके हिसाब से भी हो रहे, तो ये भी होकर रहेगा, जो-जो मैंने बोला, ठीक है। अब होकर रहेगा में भई ये भी शर्त है, ध्यान रखिएगा। ये मोटा-मोटी तौर पर है, मैंने तो बस इतना बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाकर के बैठता है, तो ये फल देता है, सिंपल सी बात है। मैं शास्त्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको कि शास्त्र ये कहता है। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है? ये भी तो मायने रखता है ना। कि आपकी कुंडली अगर कहती हो कि भई आपकी कुंडली बिल्कुल ही मान कर चलिए कमज़ोर स्थिति में है। आपका लग्नेश राशि का स्वामी चंद्रमा ही जो है ना क्षीण चंद्रमा हो, अस्तंगत चंद्रमा हो, त्रिकस्थ चंद्रमा हो, पापस्थ चंद्रमा हो, भाग्येश खराब हो, तो उस स्थिति में तो देखिए जो फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर तो सटीक बैठेगा नहीं। इसीलिए आपको अगर आपकी कुंडली कैसी है, 2025 कैसा जाने वाला है, 26 कैसा, 27 कैसा रहने वाला है, इस विषय में चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उस स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए। जो तिथि मिलेगी, उस तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ठीक है? आइए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और अब बात हो रही है 15 तारीख से, एक और बात, ये बुध जो है वो मार्गी हो रहे हैं। बुध मार्गी होने का सीधा मतलब ये है कि आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, कुशाग्र होगी। बुद्धि, विवेक पर पहरा जो लगा हुआ है, वो पहरा हट जाएगा। जो बाधाएँ जो जाले लगे हैं, जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वो डिसीज़न ले लेंगे। डिसीज़न क्षमता बढ़ेगी। ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। उसके साथ में विदेश में रहती हैं या रहते हैं, एमएनसी में काम करती हैं, करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, चाहती हैं। वहाँ वर्किंग वीज़ा के तहत गए हुए हैं, हमारे बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, काम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस स्थिति में भी ये बुध का मार्गी होना शुभ है, आपके फ़ेवर में है, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है? ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको यहाँ तक पहुँचे आप, बहुत-बहुत आभार आपका। और सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।